गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का अगला भाग। इसके पहले हमने देखा था कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में आपके पाठ में बताया गया था। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या हमारे रक्त के एक बूंद में लाखों में होती है। ये बालूशाही के समान दिखते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। तो जो डॉक्टर दीदी हैं वो अनिल को ये सारी बातें बता रही हैं। आगे हम अब देखते हैं। तो अनिल कहता है कि कुछ महीने में जब सारे रक्त कणिकाएं खत्म हो जाएंगे तो हमारे शरीर में नए रक्त कण कैसे बनते हैं, उसके दिमाग में ये आता है। तो डॉक्टर दीदी ये समझाती हैं कि नहीं, सारी रक्त कणिकाएं एक साथ नहीं खत्म होती हैं, नई बनती हैं, पुराने नष्ट होती हैं। ऐसे ये सर्कल चलते रहता है, प्रक्रिया चलते रहती है। तो हड्डियों के बीच के भाग में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हड्डियों के बीच में क्या होता है, बहुत से ऐसे कारखाने का मतलब है कि बहुत से ऐसे कण होते हैं जो हमारे रक्त कणों के निर्माण में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। मज्जा बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? प्रोटीन, लौह तत्व मतलब आयरन और विटामिन की ज़रूरत होती है। या पौष्टिक आहार लेते हो जैसे हरी सब्जियां, दूध, अंडा, तब भी ये उससे हमारा मज्जा बनता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो ये हमारा जो कारखाना है, हमारे जो मज्जा बनाने का कारखाना है, वह उसका जो सही रूप से वह कार्य नहीं करता है। रक्त कण बन नहीं पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल रक्त कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो रक्त कणों में लाल रक्त कणों की जो कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनीमिया। तो लाल रक्त कणों की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या होता है? एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो हमें इसलिए हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। लेकिन दीदी बताती है कि एनीमिया तो बहुत सारे कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पौष्टिक आहार की कमी। पौष्टिक आहार की कमी के कारण हमारे देश में एनीमिया होता है। इसके अलावा रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। ये कीड़े हमारे पेट में देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उन्हें भूख नहीं लगती, वो कमज़ोर होते जाते हैं, दुबले होते जाते हैं। तो यही कारण है कि जब हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं पौष्टिक आहार नहीं लेने के कारण। ये कीड़े कहाँ से आते हैं? दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जब हम बिना हाथ धोए खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो ये हम दूषित जल, नंगे पाँव टॉयलेट वगैरह आप जा रहे हैं तो इसके द्वारा ये कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और ये एक अलग किस्म के कीड़े होते हैं, दीदी बताती हैं, डॉक्टर दीदी, जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों में से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते से शरीर की आंतों तक प्रवेश करते हैं, त्वचा के माध्यम से। इसीलिए हमें इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। अनिल बोलता है, वह सोच में डूब गया पल भर के लिए कि आप प्लेटलेट या बिम्बाणु ये शरीर में क्या काम करते हैं। तो दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। तो हमारे शरीर का वीर सिपाही कौन है? सफ़ेद रक्त कणिकाएं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद रक्त कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। तो रोगाणु से डटकर मुकाबला कौन करता है? सफ़ेद रक्त कणिकाएं। ये हमें रोग से बचाती हैं, रोगाणुओं से हमारे शरीर को बचाती हैं, रोगाणुओं से मुकाबला करते हैं, रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं होने देते। ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करती है। तो लाल रक्त कणिकाओं के साथ साथ सफ़ेद रक्त कणिकाओं के भी हमारे शरीर में बहुत योगदान है। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। आप लोग देखते होंगे जब चोट लग जाती है तो ब्लड जब निकलते रहता है तो कुछ देर में ये बंद हो जाता है। तो जिसमें प्लेटलेट की कमी होती है उसमें रक्त प्रवाह बंद नहीं होता है, और जिसमें प्लेटलेट सही मात्रा में रहता है उसमें रक्त प्रवाह जल्दी बंद हो जाता है। यह एक किस्म की प्रोटीन है।
रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में क्या करती है, ये मकड़ी के जाले के समान जाला बुन देती है और बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो बिम्बाणु का क्या काम है कि हमें चोट जब लगती है तो ब्लड के थक्के को जमाना, ये बिम्बाणु का काम है। लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहते ही चला जाता है। ये तो छोटी मोटी जब कट जाती है, चोट लग जाती है, उस समय की बात है। और जब गहरा घाव हो तब क्या करना चाहिए? ऐसे घाव से निपटने के लिए तो आपने देखे होंगे स्टिचेस लगाए जाते हैं, टाँके लगाए जाते हैं। तो डॉक्टर दीदी समझाती हैं कि जब गहरा घाव लग जाता है तो डॉक्टर के पास ले जाने तक हमें उसे कसकर सफ़ेद कपड़े से बांध देना चाहिए ताकि ब्लड क्या है बहना बंद हो जाए, ब्लड बहना यहाँ पे रुक जाए। क्योंकि अगर बहुत अधिक ब्लड बह जाएगा तो हमें खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अनिल पूछता है कि ऐसे में क्या किसी भी व्यक्ति का खून किसी के काम आ सकता है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि ए ग्रुप है, ए बी ग्रुप है, ओ ग्रुप है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ये सारे ग्रुप तो सब ब्लड का ग्रुप बटा हुआ है। तो दीदी क्या समझाती हैं कि कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के लिए उसे उसी रक्त समूह को चढ़ाया जाता है, जिस रक्त समूह का है वो उसी रक्त समूह का चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि रक्त नहीं मिले तो क्या होगा, अनिल पूछता है। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए क्या बनाया गया है? ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक, जैसे बैंक जो होता है हमारा वो पैसों के लिए होता है, वैसे ही बैंक जो है एक ब्लड के लिए होता है। बड़े बड़े अस्पतालों में ये ब्लड बैंक रखा जाता है और अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो और नहीं मिल रहा है तो उस ब्लड बैंक से आप ब्लड खरीद कर उसे चढ़वा सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो रक्तदान करते हैं वहाँ पे और रक्तदान करके चले जाते हैं और वह उनका रक्त सुरक्षित है। अनिल पूछता है कि क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? तो नहीं, रक्तदान आप कब कर सकते हैं? जब आपकी उम्र है 18 वर्ष से अधिक उम्र है तब आप रक्तदान कर सकते हैं और आपको स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप रक्तदान कर सकते हैं। और एक बार जब आप रक्तदान कर रहे हैं तो लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही निकाला जाता है। कितना निकाला जाएगा? 300 मिलीलीटर रक्त ही निकाला जाएगा आपके शरीर से। रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी ऐसा कई लोग सोचते हैं, तो नहीं, हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी लगभग शरीर में 5 लीटर खून होता है। कितना खून होता है? 5 लीटर। इससे यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दीदी समझाते हुए बोलती हैं कि हमें रक्तदान करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हो, 18 वर्ष से अधिक है आपकी उम्र, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। आपके रक्तदान करने से किसी का जीवन बच सकता है। तो स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान जरूर करना चाहिए। शाबाश अनिल। क्या होता है? बोलता है अनिल कि मैं भी बड़े होकर नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, क्योंकि जब आप रक्तदान करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके अंदर वह नया खून फिर से बन जाता है। तो वह अनिल बोलता है कि मैं भी बड़े होकर रक्तदान नियमित रूप से ज़रूर ही करूंगा। अब दीदी खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा और उसकी बड़ाई करते हुए कहा कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम बड़े होकर रक्तदान करना चाहते हो। तो ये था आपका रक्त और हमारा शरीर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।